जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर चौधरी आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने शुरुआत की थी राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था राजस्थान की स्थितियां विस्तार। उसके अंदर हमने राजस्थान के सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के नामांकन से संबंधित जानकारी। उसके बाद में स्थिति के अपन बात किया था। उसके बाद में आकार, विस्तार, और अब अपन बात कर रहे थे विस्तार से संबंधित। विस्तार के अंदर हमने पढ़ा था कि देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार से संबंधित पढ़ा था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कई बार कंफ्यूज भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी ये जो देशांतर है और अक्षांश है, कई बार अपन क्या है, जो खड़ी जो रेखाएं हैं उनको अक्षांश मान लेते हैं, और जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको क्या मान लेते हैं, देशांतर मान लेते हैं। जैसे इस प्रकार अपन बात करें, यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर है ये जो रेखाएं होती हैं, जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है। जैसे इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है, अक्षांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अक्षांश। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं इस प्रकार, उनको क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, देशांतर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके नाम से अपन देख सकते हैं। जैसे अगर आपको कंफ्यूज हो जाए कि ये अक्षांश हैं या ये देशांतर हैं, कि ये अक्षांश हैं या ये देशांतर हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में जब नया जो लड़का तैयारी करता है वो लड़का कंफ्यूज में पड़ सकता है। ठीक है, तो उनको दूर करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। जिस प्रकार हम लिखते हैं अक्षांश में ए लिखते हैं इस प्रकार, तो ये जो रेखाएं हो गई इस प्रकार, यानी ए की ये हो गई अक्षांश, ए से अक्षांश हो गया। तो इस प्रकार अगर अपन बात करें देशांतर की, तो यानी देशांतर इस प्रकार लिखते हैं अपन दे इस प्रकार। तो ये जो खड़ी रेखाएं हो गई ये कौन सी होगी, देशांतर होगी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी देशांतरीय विस्तार के बाद अक्षांशीय विस्तार के बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का उत्तरतम व दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो राजस्थान का उत्तरतम व दक्षिणतम बिंदु में अब अपन बात करते हैं राजस्थान के उत्तरतम व दक्षिणतम बिंदु। ये हमारा जो राजस्थान है, इसमें अगर अपन बात करें उत्तरतम बिंदु की, तो एक बिंदु यहां पर है, इसको बोलते हैं उत्तरतम बिंदु। और यहां पर ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं दक्षिणतम बिंदु। यहां पर ये जो बिंदु है ये हो गया पश्चिमतम बिंदु। और यहां पर धौलपुर के अंदर जो बिंदु है उसको बोलते हैं पूर्वतम बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तरतम बिंदु की। तो उत्तरी जो बिंदु है, यानी उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है। तो यहाँ पर जो ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जो उत्तरतम बिंदु है उसका नाम है कोणागांव। कहाँ, कौन सा है, कोणागांव। कोणागांव, और गंगानगर तहसील आती है, और श्री गंगानगर जिला आता है। ठीक है, श्री गंगानगर। ठीक है, तो कोणागांव श्री गंगानगर है, वो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु। तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु इनकी बात करते हैं, तो ये कहां पर है, ये बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा में बोरकुंड नामक जो स्थान है वो है। और इनके अगर अपन बात करें तो ये कौन सी तहसील में है, तो ये कुशलगढ़ तहसील है, बांसवाड़ा की उधर है, और बांसवाड़ा जिला पड़ता है। ठीक है, तो यानी भारत का ये कौन सा बिंदु हो गया, राजस्थान का, सॉरी राजस्थान का ये दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम है बिंदु। तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड, कुशलगढ़ तहसील है, बांसवाड़ा में। ठीक है, उत्तरतम बिंदु है कोणागांव श्री गंगानगर के अंदर। तो यानी इसमें अगर आपको कंफ्यूज हो तो इसमें अपने को याद रखने का तरीका ये है कि आप
जब कह केड़े शुरू करा तो क्यों शुरू करा, क शुरू करा ने, तो क यानी कोणा है वो तो ऊपर है और बोर है वो नीचे है। यानी यहां से अपन बोर करेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे अपन क्या करते हैं, जमीन के अंदर क्या करते हैं, बोर करते हैं। तो यानी बोर कुंड हो गया। और ऊपर यानी ऊपर में क्या है, कै से शुरू होता है कोणा गांव। ठीक है, तो इस प्रकार आपका कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं पश्चिमतम बिंदु, यानी ये जो बिंदु है ये है पश्चिमतम बिंदु। पश्चिमतम बीच में से कैसे हो गया, पश्चिमतम बिंदु। पश्चिमतम बिंदु ये है, ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा गांव है, कटरा गांव। तो यहां पर अपन बात करें, कटरा गांव सम तहसील है और जैसलमेर जिला है, जैसलमेर। तो यानी राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद अपन बात करें पश्चिमतम बिंदु के बाद में यानी पूर्वी बिंदु, तो यानी पूर्वोत्तम बिंदु। पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो पूर्वोत्तम में अगर बिंदु की बात करें तो ये धौलपुर जिले में पड़ता है। धौलपुर जिले में यहां पर अपन बात करें तो सिलाना गांव है, सिलाना गांव। ठीक है, तो पहले सिलाना गांव के बाद में अपन बात करें तो तहसील की बात करें तो यहाँ तहसील तो पूछता नहीं है, वैसे आपको तो सिर्फ गांव का नाम याद रखना है। राजाखेड़ा हो गया और जिला कौन सा हो गया, धौलपुर हो गया। जिला कौन सा हो गया, धौलपुर। तो यहाँ पर चार जो हमारे पास जो आए हैं वो उत्तरतम, दक्षिणतम, पश्चिम और पूर्वी बिंदु आए। सबसे पहले इस साइड में अगर अपन देखें पूर्व और पश्चिम में आपको कोई कंफ्यूज हो तो वही सिस्टम है। यानी अपने जो जैसे अपने बात करते हैं कह के गेड़ा अपन लिखा, तो कह के गेड़े के अंदर पहले कै आवे और इस साइड में अपन लिखना शुरू करा, फिर कै ख ग ग, इस प्रकार अपन लिखते हैं। ठीक है, तो यानी पहले कै आओगे और बाद में क्या आओगे, स आओगे। तो याद रखियो इल्ली साइड में तो कटरा गांव आओगे और इल्ली साइड में सिलाना गांव आओगे। तो यह याद रखियो कटाई करके फिर आप क्या करांगा, सिलाई करांगा। पहली सिलाई सीधी को नहीं हुई, पहली क्या होगी, कटाई होगी, फिर क्या होगी, सिलाई होगी। तो यह याद रख लियो दे कटरा गांव है वो जैसलमेर में सम तहसील में पश्चिमतम बिंदु है, और जो पूर्वी बिंदु है उसका नाम क्या है, सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील है, धौलपुर क्या है, जिला है। तो इस प्रकार हमें इनको याद रखना है। यानी उत्तरतम बिंदु है वो है कौन सा, कोणा गांव, और दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम क्या है, बोरकुंड, और पश्चिमतम बिंदु है उसका नाम है कटरा गांव, और सिलाना गांव है ये पूर्वोत्तम बिंदु। ठीक है, अब देखते हैं हम कि ये जो कोणा गांव है यहाँ से बोरकुंड तक की राजस्थान की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की लंबाई कम है और चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ से और यहाँ तक ये है लंबाई। तो लंबाई है राजस्थान की वो है 826 किलोमीटर। तो लंबाई कम है और चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। और इस साइड वाली ये जो चौड़ाई है इनकी अगर अपन बात करें तो ये चौड़ाई यहां से कटरा गांव से सिलाना गांव तक ये है 869 किलोमीटर। तो इस प्रकार ये लंबाई और चौड़ाई हो गई। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है। तो अंतर आपको पूछेगा, जब दोनों याद होंगी तो अंतर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर, तो अंतर की अगर अपन बात करें तो अंतर कितना हो जाएगा, 869 में से 826 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 43। तो 43 किलोमीटर का क्या है, अंतर है लंबाई और चौड़ाई का। इस प्रकार ये राजस्थान का अपन बात करें तो ये बिंदु से संबंधित बातें होगी। अब एक चीज और अपन देखते हैं
कि यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, क्योंकि पूर्वी देशांतर की अगर अपन बात करें तो पृथ्वी हमेशा कैसे घूमती है। अगर पृथ्वी की बात करें यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी किस प्रकार घूमती है? पृथ्वी इस प्रकार घूमती है, यानी यह जो पृथ्वी है ये राउंड किस प्रकार लगाती है? ये लगाती है, जैसे अपनी ये मान लेते हैं, ये क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व में घूमती है, यानी पृथ्वी इस प्रकार घूमती है। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये पेन है, इस प्रकार घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए सबसे पहले हमेशा जहां कहीं भी हो विश्व के अंदर, सबसे पहले जो पूर्वी भाग है चाहे किसी भी देश का हो, वहां पर पहले सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्योदय बाद में होता है। तो यहाँ पर राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त, क्योंकि जहां सूर्योदय पहले होगा वहां पर सूर्यास्त भी पहले होगा। तो यानी सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलाना गांव की। तो सिलाना गांव में सूर्योदय सबसे पहले और सबसे पहले ही सूर्यास्त होता है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं से पहले सूर्योदय व सूर्यास्त, सबसे पहले सूर्योदय या क्या होता है? सूर्यास्त होता है। क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय होगा तो यानी सूर्यास्त होगा तो वो भी क्या है? पहले होगा। अगर अपन बात करें कटरा गांव की, तो यहां पर क्या है? बाद में सूर्योदय होता है, किसकी बजाय? सिलाना के बजाय। सिलाना गांव में जब सूर्य उदय हो जाता है उसके 35 मिनट और 8 सेकंड बाद कटरा में सूर्योदय होता है। तो यानी सूर्योदय भी पहले होता है और सूर्योदय भी बाद में होता है और सूर्यास्त भी बाद में होता है। ठीक है, तो यानी अब बात करें अपने कटरा की, तो यानी बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त। ठीक है, तो यहां मैं लिख के देता हूं सिलाना के 35 मिनट बाद, सिलाना के 35 मिनट बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त होता है। कहां पर है? कटरा गांव। तो ये आपको याद रखना है कि आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो सिलाना गांव। या आपको पूछ रहे राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होता है? तो कटरा गांव। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है? सूर्योदय सूर्यास्त का हो गया। अब हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ लिया था कि कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कुछ कितनी है? 26 किलोमीटर है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। इस प्रकार ये उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु हो गए। अब अपन बात करते हैं राजस्थान में सीमा से संबंधित। देखो राजस्थान की सीमा का अगर अपन बात करेंगे तो यानी 4 अगस्त से जो प्रशासनिक रिपोर्ट जो जारी की गई है राजस्थान सरकार द्वारा, उसमें कुल हमारे जिले हो चुके हैं 50 और संभाग अगर अपन बात करें तो पहले जो जिले थे वो कितने थे? 33 थे, उससे बढ़ाकर कर दिए गए हैं कितने? 50। और संभाग की बात करें तो पहले 7 थे, बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं? 10। तो इनके टोटल हम नई जानकारी से पढ़ेंगे, लेकिन इनके अभी तक जो नए जिले बने हैं और कौन से जिले से कितना क्षेत्रफल काटा गया है, यानी अभी तक जो नए जिले हैं उनका क्षेत्रफल का आंकड़ा नहीं आया है। जैसे राजस्थान सरकार इसके क्षेत्रफल का आंकड़ा जारी करेगी तो हम आपको वो उपलब्ध करवा दे देंगे। तब तक हमें बिना मतलब आंकड़ों के ही सीमा ज्ञान करते हैं, यानी नक्शा इसका जारी कर दिया गया है, उस जारी नक्शे के हिसाब से जो
राजस्थान सरकार ने जारी किया है उसके हिसाब से हम सीमा ज्ञान करेंगे। हालांकि सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सीमा पहले भी राजस्थान की कुल सीमा थी वो 5,920 किलोमीटर थी और अब भी 5,920 किलोमीटर है। तो यानी अपन बात करते हैं राजस्थान का सीमा ज्ञान, यानी राजस्थान का जो सीमा ज्ञान है उससे संबंधित अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि राजस्थान में कुल जिले, तो राजस्थान में कुल जिले कितने हो गए? 50। कब हुए हैं? 4 अगस्त 2023। 4 अगस्त 2023 को ये क्या की गई, जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें 50 जिले बना दिए गए। अब अगर बात करें अपन राजस्थान में कुल संभाग, तो राजस्थान में कुल संभाग कितने कर दिए गए? 10। तो यानी यहां पर अपन ब्रैकेट में लिखते हैं पहले कितने थे? 33। और यहां पर लिखें अपन पहले 7 थे। यानी कुल अपन देखें तो 17 नए जिले बनाए गए हैं। अगर अपन बात करें संभागीय तो 3 नए संभाग बनाए गए। ठीक है, अब अपन बात करें यहां पर कुल 17 जिले व 3 नए संभाग बनाए। ये कौन सी समिति द्वारा बनाए गए? तो यानी इनके लिए जो समिति गठित की गई थी जिलों और संभाग के लिए, उनका क्या नाम था? यानी सीधा लिख देते हैं अपन समिति। तो समिति कौन सी गठित की गई थी? तो डॉक्टर राम लुहाया समिति की सिफारिश पर, यह डॉक्टर राम लोहिया जो समिति थी उसकी सिफारिश पर जो 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर यानी जो नए संभाग बने वो कौन कौन से हैं और जो नए जिले हैं वो कौन कौन से हैं। उससे पहले अपन सीमा ज्ञान से संबंधित पढ़ेंगे, उनमें जो टोटल नए बने हैं किससे कौन सा बना है वो आ जाएंगे, और उसके बाद में हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं यानी सीमा से संबंधित, यानी राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा है उनकी अपन बात करें तो राजस्थान की कुल सीमा है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर जो सीमा है उसको फिर 2 भागों में बांटा गया है। यानी अगर बात करें स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, तो राजस्थान के जो टोटल सीमा है वो स्थलीय सीमा है, क्योंकि राजस्थान के चारों तरफ क्या है? स्थली है, न कि जल है। यानी जलीय सीमा से राजस्थान का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं स्थलीय सीमा भी 2 प्रकार की हो गई, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई और एक क्या है? अंतरराज्यीय सीमा हो गई। तो अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी कौन सी हो गई? अंतरराज्यीय सीमा। तो यानी 2 प्रकार की सीमा हो गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? अगर 5,920 में से अपन बात करें तो 1,070 किलोमीटर क्या हो गई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। और अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो यानी 5920 में से 1,070 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 4850 किलोमीटर। तो 4850 किलोमीटर है वो हमारी क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा है, और 1,070 किलोमीटर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है,
अब बात करते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले आते हैं। तो दोस्तों ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इजीली नहीं कि अपन लिखित में लेते हैं, पहले सिर्फ और सिर्फ इसी मैप पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये हमारे राजस्थान का जो मैप है, इसमें सीमा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर, यानी यहाँ पर अपन बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, इसकी बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब यहाँ पर दूसरे देश की सीमा लगती है, और आपको पता ही होगा राजस्थान की किसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या है, तो यानी किससे सीमा लगती है, यानी पाकिस्तान से सीमा कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अब अपन बात करते हैं ये कहां से शुरू होती है, यानी ये हिंदूमल कोट है, यानी श्री गंगानगर से और बक्खासर, और ये सायागढ़ में पड़ती है, ठीक है, सायागढ़ तहसील में, सायागढ़ है बाड़मेर तक है। ये इंदुमल कोट श्री गंगानगर से बक्खासर सायागढ़ के अंदर है, बाड़मेर तक ये लगती है। तो अपन बात करते हैं कहाँ से शुरू होती है सीमा, तो यानी सीमा की बात करें तो यहाँ से शुरू होती है, राजस्थान की पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वो, और यहाँ तक लगती है। तो यहाँ पर कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर है इंदुमल कोट। इंदुमल कोट कहाँ पर है, श्री गंगानगर। तो इंदुमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होती है, और यहां पर ये जो स्थान है इसका नाम है बक्खासर बाड़मेर, बक्खासर है बाड़मेर तक, ठीक है। तो यानी यहां से यहां तक कौन कौन से जिले आते हैं उनकी अगर अपन बात करें, तो देखो इसमें अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, ऐसे नहीं हो पाया है कि इसमें लगते तो 6 जिले, यानी जो सरकार ने जो प्रशासनिक मैप जारी किया था उसमें फलोदी को नहीं दिखाया गया, लेकिन वहां का था जो फलोदी का जो प्रशासनिक नक्शा जारी कर रखा है जिले के अंदर, उस अगर इस पे बात करें 15 अगस्त के जो हेडिंग थी जोधपुर फलोदी जो भास्कर था, उसमें ये दिया गया था कि ये थोड़ी मिस्टेक है कि फलोदी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं दर्शाया गया, बल्कि फलोदी में जो जैसलमेर है उसकी नोक उप तहसील है, उसके टोटल 5 पटवार मंडल हैं, उनको जोड़ा गया है। 5 पटवार मंडल, उनकी सीमा लगभग 30 किलोमीटर है, फलोदी की सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। लेकिन जो प्रशासनिक नक्शा जारी किया गया था उसमें इसको नहीं दर्शाया गया है, लेकिन फिर भी अपन 6 के हिसाब से पढ़ेंगे, उसमें अगर कोई चेंजिंग आएगा तो अपन दोबारा फिर से उसको देख लेंगे। यानी यहाँ पर अपन बात करते हैं कि किन किन की सीमा लगती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊपर, तो यहां पर लगता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। अब श्री गंगानगर से एक जिला अलग बनाया गया है, गंगानगर और बीकानेर को काटकर, उसका नाम क्या है, श्री अनूपगढ़, यानी उसका नाम है श्री अनूपगढ़। तो यानी दूसरा जिला दूसरा अगर जिले की बात करें तो कौन सा हो गया, श्री अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में कौन सा हो गया, तो अनूपगढ़ के बाद में हो गया बीकानेर। बीकानेर के बाद में अपन बात करें तो कौन सा हो गया, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में बात करें तो अगला कौन सा है, बाड़मेर।
अब देखो बीच में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, फलोदी की लगती है, यानी बीकानेर और जैसलमेर के बीच में। तो यहाँ पर जो सीमा है वो किसकी लगेगी, फलोदी की। लेकिन फलोदी के जो प्रशासनिक नक्शा जारी किया है सरकार से वो मिस्टेक हुई है, यानी क्योंकि फलोदी का जो जिले में जो नक्शा जारी किया जाता है, यानी जिला प्रशासन को जो नक्शा दिया जाता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के टच दिखाया गया है, और जो 5 पटवार मंडल जैसलमेर की 9 उप तहसील के जोड़े गए वो बाकायदा उसमें दिखाए गए। तो उसमें अगर अपन बात करें तो उसमें फलोदी जरूर निश्चित रूप से शामिल होगा, जब इसका नया संशोधित सरकार नक्शा जारी करेगी तो उसमें आएगा। और इसके बाद में अपन बात करें तो यानी यहाँ पर कौन सा था, जैसलमेर, ठीक है। तो यानी टोटल 6 जिले हैं, 1 नंबर गंगानगर, 2 नंबर अनूपगढ़, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर पर फलोदी, 5वां जैसलमेर और 6ठा कौन सा हो गया, बाड़मेर। तो यानी टोटल हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ, उसके ऊपर टोटल हमारे राजस्थान के पहले कितने थे और वर्तमान में कितने। तो पहले 4 ही थे, कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन वर्तमान के अंदर 6 जिले इसमें शामिल हुए। एक तो गंगानगर से जो अलग किया था, गंगानगर बीकानेर को जोड़ करके अनूपगढ़ वो हो गया है, और एक जोधपुर से अलग किया था फलोदी, उसमें जैसलमेर के कुछ पटवार मंडल शामिल किए गए, तो ये फलोदी भी हो गया। तो टोटल कितने हैं, 6 जिले हैं जो किसमें शामिल कर दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ गए हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे पुराने और नए जिलों के हिसाब से, यानी पहले रेड क्लिफ पर जिले तो कितने थे, 4। वर्तमान में रेड क्लिफ पर जो जिले हैं वो कितने, 6, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते थे, जो पहले जो था उसमें जैसलमेर को सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला माना गया था, और था ही कितना, और लगभग वहीं रहेगा, यानी जैसलमेर ही वर्तमान में पाकिस्तान के साथ सीमा सबसे ज्यादा बनाएगा, क्योंकि जैसलमेर में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। सिर्फ 6 पटवार मंडल में 30 किलोमीटर जो सीमा है वो फलोदी की लगती है, और 30 किलोमीटर वो किससे काटी गई है, तो जैसलमेर से काटी गई है। तो यानी सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, यानी सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, तो कौन सा होगा, जिला हो जाएगा जैसलमेर। अब जैसलमेर के पहले कितनी थी, यानी सीमा की लंबाई थी 434 किलोमीटर जैसलमेर की सीमा लगती थी, और वर्तमान में अगर अपन देखें तो 30 किलोमीटर फलोदी का जो एरिया है उसमें आ गया। तो 434 की जगह अपन कर सकते हैं 404 किलोमीटर। लेकिन फिर भी ये पहला स्थान है, सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला किसका है, जैसलमेर का ही है। इसके बाद में बाड़मेर की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो बाड़मेर की जो सीमा लगती थी, बाड़मेर की जो सीमा लगती थी वो 228 किलोमीटर थी, और वो वर्तमान में भी कितनी है, 228 ही है। अब बात करें अपन फलोदी की, तो फलोदी सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला होगा, अगर ये मतलब जो प्रशासनिक मैप जारी किया जाता है अगर उसमें फलोदी को टच किया जाता है, अगर नोक तहसील के 5 पटवार मंडल फलोदी में शामिल किए गए हैं तो बात कर रहा हूं मैं, तो यानी सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला, तो सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा होगा, फलोदी होगा। कौन सा, फलोदी, जो जोधपुर से अलग हुआ है, नया जिला बना है। तो फलोदी की अगर सीमा की बात करें तो इसकी सीमा होगी 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर। एक पटवार मंडल जो क्षेत्र है जो इसको टच करता है, लगभग 2 गांवों की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करती है, ठीक है। तो फलोदी 30 किलोमीटर है, ये सबसे कम सीमा बनाने वाला होगा। बाकी जो आंकड़े हैं वो जब क्षेत्रफल जो नए जिले बने हैं उनका क्षेत्रफल जारी होगा, उनकी सीमा जारी होंगी, तब आएंगे हमारे पास। क्योंकि अभी तक हनुमानगढ़ यानी गंगानगर और अनूपगढ़ ये दोनों हैं, इनमें कितना परिवर्तन हुआ है
वो बीकानेर में कितना परिवर्तन है, इनके बारे में हमारे पास अभी तक आंकड़े नहीं है। तो इस प्रकार अपन बात करते हैं, एक बार दोबारा मैं आपको दोहरा देता हूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। अब बात करें इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। बात करें ये कहां से और कहां तक है, तो ये हिंदुमल कोट से लगाकर और बाकासर बाड़मेर तक है। ठीक है, टोटल इसकी लंबाई की अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं। तो बात करते हैं कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। और अगर बात करें पहले कितने जिले थे, तो पहले कितने थे? 4 थे। अब बात करते हैं सर्वाधिक जो सीमा है वो किसकी लगती है, तो वो है जैसलमेर। अगर बात करें बाड़मेर तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि 228 किलोमीटर पहले थी, उसमें कोई भी कटाव नहीं किया गया है। इससे अलग किया गया है कौन सा, जो अपन बात करें बाड़मेर से अलग किया गया था, जैसलमेर से सांचौर अलग किया गया था और बाड़मेर से अलग किया गया था। यहाँ पर उसका नाम दिमाग से निकल गया, वो मतलब ऊपर से काटा गया है। इसमें जो सीमा वाला क्षेत्र है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद में सबसे कम सीमा की बात करें तो ये कौन सा है? फलोदी है। ठीक है, तो फलोदी सबसे कम सीमा बढ़ाने वाला होगा, अगर वो प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार होता है 30 किलोमीटर। तो ये हमारा जो आंकड़ा है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित है। अब बात करेंगे अपन, यानी इस प्रकार के भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि सबसे नजदीक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है। तो यानी दूर की अपन बात करें तो अभी भी कौन सा होगा? बीकानेर होगा। और सबसे नजदीक की बात करें तो इसमें अभी तक अपन ने देखा है कि अनूपगढ़ आ सकता है गंगानगर की जगह। पहले गंगानगर 11 किलोमीटर की दूरी थी, अब देखते हैं अनूपगढ़ की कितनी है, 9 है या 8 है, उसके हिसाब से होगा। तो अब अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, तो यहां पर एक बार अपन पुराने हिसाब से लिख लेते हैं, गंगानगर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय। तो सबसे दूर जिला मुख्यालय की बात करें तो कौन सा होगा? बीकानेर। अब जब नया फलोदी आया है, फलोदी भी इसमें हो सकता है शामिल, लेकिन अभी तक उनके आंकड़े हमारे पास सही रूप से उपलब्ध नहीं हुए। तो पुराने के हिसाब से अपन देखें तो सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय बात करें अपन सीमा से तो कौन सा होगा? गंगानगर। और दूर स्थित कौन सा था? बीकानेर। अब अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्लीन हो गया क्या? चलो दोबारा लिख लेते हैं अपने। यानी रेड क्लिफ से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय, यानी रेड क्लिफ से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय। इसके बाद में अपन बात करें तो रेड क्लिफ से सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय। ठीक है, अब बात करते हैं रेड क्लिफ पर सबसे
दूर स्थित जिला मुख्यालय। बात करते हैं रेड क्लिफ पर सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय। ठीक है, तो इस प्रकार देखें, यानी रेड क्लिफ से सबसे दूर स्थित और रेड क्लिफ पर सबसे दूर स्थित, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये आपको बारीकी से समझना होगा। ये अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो आपको ध्यान से पढ़ना है उसको। अगर वहां पर से लिखा हुआ है तो अपने को क्या करना है, अगर पर लिखा हुआ है तो क्या करना है। यानी राजस्थान की अगर अपन बात करें, राजस्थान से जो रेड क्लिफ रेखा लगती है उससे रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर स्थित राजस्थान का जिला मुख्यालय कौन सा है। तो अगर से आएगा तो यहां पर आएगा धौलपुर। से आएगा तो क्या आएगा, तो यहां पर अगर से आएगा तो आएगा धौलपुर। ठीक है, यानी रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय तो है धौलपुर। अब बात करें रेड क्लिफ रेखा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, तो ये सेम आएगा, इसका नाम होगा गंगानगर। ठीक है, अब बात करें रेड क्लिफ जो रेखा है उस पर सबसे पर अगर आएगा, पर सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय तो आएगा बीकानेर। क्या आएगा, बीकानेर। अब बात करें पर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय की बात करें तो भी यहां पर कौन सा आएगा, गंगानगर आएगा। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं, सबसे दूर स्थित में अगर से पूछ ले तो धौलपुर आएगा, यानी रेड क्लिफ से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय तो धौलपुर। और रेड क्लिफ पर, यानी रेड क्लिफ पर का मतलब होता है रेड क्लिफ के जो सीमा टच करती है उस रेड क्लिफ पर सबसे दूर स्थित आएगा तो वो आएगा बीकानेर। तो ये पर और से में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अपना राजस्थान के जो जिले हैं उनके बाद में पाकिस्तान के कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है और कितने जिलों की सीमा। यानी इससे पहले अपन देख लेते हैं राजस्थान की राष्ट्रीय सीमा में, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसमें अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरोही और अवरोही क्रम, जिसे हमने यहां पर देखा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आपको पूछे आरोही और अवरोही क्रम तो यानी यहां पर आरोही और अवरोही क्रम पूछे तो सबसे पहले ये आंकड़े हमारे पास होने चाहिए। यानी अगर हमें सीमा का अगर ध्यान होगा, सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, सबसे कम सीमा किसकी, अगर ये हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे तो उसमें आरोही क्रम का पूछेगा तो सबसे कम से सबसे ज्यादा की ओर, अगर अवरोही का पूछेगा तो सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर। तो ये आंकड़ा हमारे पास है नहीं। अब ऊपर से नीचे की ओर क्रम पूछ सकता है आपको, यानी जो जिलों की सीमा लगते हैं उसमें सही क्रम होगा, ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम होगा। तो ऊपर से नीचे की अगर और आपको क्रम पूछे तो ये क्रम होगा आपका। यानी सबसे पहले अगर पूछे आपको ऊपर से नीचे की ओर नीचे की ओर है सीमांकित जिले, अगर ये पूछे आपको ऊपर से नीचे की ओर सीमांकित जिले, जिलों का क्रम आपको पूछ ले, जिलों का क्रम तो होगा सबसे पहले आएगा गंगानगर, गंगानगर के बाद में आएगा अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में आएगा
अनूपगढ़ के बाद में कौन सा आएगा? बीकानेर। बीकानेर के बाद में अगर अपन बात करें तो कौन सा आएगा? फलोदी। फलोदी के बाद में अपन बात करें कौन सा आएगा? जैसलमेर। जैसलमेर में के बाद अगर अपन बात करें तो कौन सा आएगा? बाड़मेर। ये हमारा क्या हो गया? ऊपर से नीचे का सही क्रम हो गया। तो यानी ऊपर से नीचे का जो सही क्रम है ये इस प्रकार है। पहले गंगानगर, अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये हमारा क्या है? ऊपर से नीचे का क्रम है। ठीक है, तो ये आपको अगर पूछे तो इसमें आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने आरोही और अवरोही क्रम की। तो वो हमारे पास जब आंकड़ा उपलब्ध होगा, अगर पहले के हिसाब से अगर अपन देखें, यानी पूर्व में सीमांकित जिलों की लंबाई, यानी कितनी सीमा के जो कितनी लंबाई है उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले 1 नंबर पर आता है जैसलमेर। पहले वालों की बात कर रहे हैं अपने, जैसलमेर। 2 नंबर पे आता है फिर जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में 3 नंबर पर आता है गंगानगर। और 4 नंबर पे कौन सा था? बीकानेर। तो यानी जैसलमेर की बात करें तो कितने लगते थे? सीमा लगती थी 434 किलोमीटर। ठीक है, बाड़मेर की बात करें तो 228 किलोमीटर लगती थी। ये तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। इसके बाद में गंगानगर में काफ़ी परिवर्तन आ गया। अभी जो नया आंकड़ा आएगा उसमें कितनी होगी बाद में देखेंगे, पहले पुरानी वाली बात करते हैं। तो ये थी 210 किलोमीटर। और उसके बाद में अगर बात करें बीकानेर की तो ये थी 168 किलोमीटर। ठीक है, 168 किलोमीटर। तो इस प्रकार ये जो आंकड़ा है ये हमारे पास पुराने वाला था। इसमें सबसे यानी जैसलमेर की क्या लगती थी? सर्वाधिक लगती थी। वर्तमान में भी जैसलमेर की सर्वाधिक है। इसके बाद में सबसे कम किसकी लगती थी? तो सबसे कम की अगर अपन बात करें तो किसकी लगती थी? बीकानेर की लगती थी 168 किलोमीटर। उसमें भी और भी कम हो गई है। अब नया आंकड़ा आने पे पता चलेगा कितनी कम हुई है। तो इसमें अब पुराने वाले आंकड़ों में से हमें पूछे कि आप राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है लगती है उनका जिलों का अवरोही क्रम में आप बताओ या आरोही क्रम में आप बताओ। तो यानी ये जो है यहां पर यानी सीमा की लंबाई अपन बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई का अवरोही क्रम की अगर अपन बात करें तो अवरोही क्रम ये होगा। तो ये कौन सा क्रम होगा? अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है ज्यादा से कम की ओर। अवरोह का मतलब होता है नीचे उतरना, यानी ज्यादा से कम की ओर। यानी अधिक जो सीमा है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद में कम, फिर उसके बाद में कम, फिर कम। ठीक है, अगर आप बात करें आरोही की, आरोही का मतलब होता है चढ़ना। तो आरोही जो क्रम होगा ये क्रम होगा आरोही। आरोही में पहले आएगा बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर। अगर आरोही क्रम पूछेगा तो पहले कौन सा आएगा? बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर। अगर अवरोही क्रम में पूछेगा तो पहले जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर, फिर बीकानेर। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहां से नया जो आंकड़ा आएगा उसमें क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस होगा। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो राजस्थान के साथ पाकिस्तान के कितने राज्यों की सीमा लगती है और कितने जिलों की सीमा लगती है, इनकी अपन चर्चा करेंगे कल। तो आज जो मैंने पढ़ाया है उनको आप बिल्कुल याद करके आएंगे और यही मेरी उम्मीद है। और इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।